अथ श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की। सारथी जिसके बने वो कृष्ण भारत पार्थ की। घोषित हुआ जब श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। सारथी जिसके बने वो कृष्ण भारत पार्थ की। अथ श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा लावन का की धन छत्तीसगढ़ी में कौन जानता हो बताओ? पंडवानी में है। अरे सना ना 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 मोहन वेद राजा दुर्योधन बोलेगा अगा भाई। हमें पंडवानी गौया नो हम बता था। ये पंडवानी वेदमती शैली। हाँ और पंडवानी गा गा के हाँ पंडवानी गाते हमारे छत्तीसगढ़ में। पहली जब ना एक समय संस्कृति से जब ककरो घर जन्मोत्सव हुआ है, बालक के जन्म हो तो उपलक्ष्य का करावा पंडवानी करा। कोनो चले जाए तब तक आगरा तरिया तालाब पार में 10 गात्र में पंडवानी करा। अभी पंडवानी नंदा गया है अब कहोगे, लेकिन पंडवानी आज भी सुनैया गवैया दिखैया सब लकालक अच्छा लगता। पंडवानी तर्ज वेदमती शैली। तो पंडवानी बस महाभारत नो है पंचम वेद महाभारत। महाभारत में ना 1 करोड़ श्लोक है। कितने करोड़? 1 करोड़ श्लोक। तो उसके रचयिता है व्यास जी महाराज और लिखने वाले हैं गणेश जी महाराज। 5वां वेद में शामिल किए हैं महाभारत को। इसलिए हम आरती गाते हैं क्या कहते हैं? ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। तो महाभारत में 5वां वेद है महाभारत। महाभारत कोई राजा कोई भगवान की कथा नहीं है। किसकी कथा है? राजा महाराजा की कथा। जिस घर में भाई भाई झगड़ते हो उसके घर में क्या होता है जी? महाभारत होता है। वही महाभारत है। भाई भाई का झगड़ा ही महाभारत बना है। व्यास जी की ही नाती पोते हैं कौन? एक और पांडव। तो व्यास जी सोचे थे एक ऐसा ग्रंथ लिखूंगा, 18 पुराण तो लिख दिया हूँ, अब एक ऐसा ग्रंथ की रचना करूंगा जिसमें मेरे नाते पोती का क्या हो जाए? बखान हो जाए। लेकिन ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, व्यास जी ने भी बोलते बोलते व्यास जी मायूस हो गए। इतना युद्ध जिस भूमि कुरुक्षेत्र हम कहते हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या हुआ था? खून की नदी बह गई थी। आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि को अगर जमीन को हाँ अगर उसको खोदा जाए तो वहां से लाल रंग की मिट्टी नजर आती है। आज 5000 वर्ष पहले महाभारत हुआ था। कितना साल हो गया है? 5000 वर्ष पूर्व महाभारत हुआ था। और आज भी वहां की मिट्टी लाल नजर आती है, क्योंकि वहां की मिट्टी में रक्त जो है रच बस गया है। आज भी वहां की मिट्टी में रक्त के अवशेष प्राप्त होते हैं। महाभारत पहले के टाइम में क्या था? महाभारत हुआ, महाभारत रखते थे तो लोगों ने कहा घर में महाभारत रखना नहीं चाहिए। घर में क्या रखो? भागवत रखो, रामायण रखो, लेकिन घर में महाभारत मत रखो। महाभारत रखने से क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है। तो देखो महाभारत रखने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जिसके घर में महाभारत पढ़ा जाता हो, जिसके घर में महाभारत समझा जाएगा, उसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जिसके घर में महाभारत पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो महाभारत उसके घर में होता है। यही महाभारत कथा है। आइए महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं। प्राचीन काल में अयाति नाम के राजा होते हैं। अयाति से भरत और भरत से शांतनु नाम के राजा होते हैं। संसार में कितने भरत हुए हैं? 3 भरत। कितने भरत? 3 भरत। 3 भरत। एक भरत हुए
सतयुग में जिसका नाम था राजा भरत, जिस भरत के नाम से हमारी इस भरत भूमि का नाम, हमारे इस देश का नाम क्या होता है? भारत होता है। इसकी कथा हमने दूसरा दिन की कथा में हमने सुना। वृषभ देव के बड़े बेटे थे भरत जी महाराज, जिसके नाम से देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। बोलो भारत माता की जय। और दूसरा भरत होते हैं भगवान राम के भाई भरत। क्या थे? भगवान राम के भाई भरत, भगवान राम के सबसे प्रिय भाई जिसका नाम था भरत। और तीसरा भरत होते हैं ये अयाति के बेटा भरत। इस भरत का फोटो आप लोग देखे भी होंगे। कहाँ देखे हैं? तो सरस्वती शिशु मंदिर गए हैं कभी? तो सरस्वती शिशु मंदिर का लोगो होता है मृग सिंह मृग वेदांत, वो उसका मुख्य वाक्य है। मुख्य वाक्य आज भी आप शिशु मंदिर जो जाएंगे विद्या भारती के शिशु मंदिर में, तो वहाँ एक बच्चा शेर के साथ खेलता हुआ उसका लोगो बना रहता है। जिसके बच्चे शिशु मंदिर में पढ़ते होंगे तो उसके बिल्ला में, उसके बेल्ट में वो फोटो लगा रहता है। कहते हैं वही भरत का फोटो है, जो उस भरत का शांतनु वाले भरत। और उसी भरत के फोटो को आज सरस्वती शिशु मंदिर आज भी चला रहा है, क्योंकि उस शेर के साथ खेलता था। हमारे देश के राजा हैं और हमारे देश में भरत नाम के राजा होते हैं। भरत के बेटे होते हैं शांतनु। शांतनु की पत्नी का नाम है गंगा। क्या नाम है जी? गंगा। और गंगा और शांतनु के संयोग से एक बालक होता है जिसका नाम है देवव्रत, जिसको भीष्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म कहते हैं। जब गंगा माता चली गई तो माता शांतनु महाराज ने दूसरा विवाह किया। किसके साथ? व्यास जी की माता जी सत्यवती के साथ। मैंने कथा बताया था मत्स्यगंधा ही कौन बनती है? सत्यवती कहती है। और नहीं सत्यवती के गर्भ से कौरव पांडव इन सब का क्या होता है? जन्म होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये कौरव पांडव किसके वंशज हैं? व्यास जी के वंशज है। तो व्यास जी, परीक्षित, सुखदेव सब अगर देखा जाए तो एक ही परिवार से आते थे। माता के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ही परिवार से आते थे, क्योंकि बाप के को भाई कहते हैं, एक बाप के बेटे को भाई कहते हैं। वैसी अगर माँ को भी हो जाए तो माँ को भी, माँ के बच्चों को भी क्या कहते हैं? भाई ही तो कहते हैं। इस प्रकार से आज शांतनु नाम के राजा, शांतनु ने सत्यवती के साथ विवाह किया और पितामह भीष्म ने, देवव्रत ने तपस्प्रण किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी ही मरूंगा और ब्रह्मचारी ही जीऊंगा। और जो इस राज सिंहासन पर बैठेगा उस पर मैं अपने पिता की दृश्य छवि देखूंगा, उस पर मैं अपने पिता की छवि देखूंगा। और वो चाहे गलत करे अच्छा करे, मैं उसका क्या करूंगा? साथ दूंगा। और उसने प्रण किया। सत्यवती के गर्भ से दो बालक होते हैं, एक का नाम विचित्रवीर्य और एक का नाम चित्रांगत होता है। चित्रांगत बचपन में मारा गया और विचित्रवीर्य राजा बनता है। विचित्रवीर्य की दो पत्नी, एक का नाम अंबा और एक का नाम अंबालिका होता है। अंबा के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु होते हैं। पांडु और अंबालिका की दासी थी, उस दासी के गर्भ से विदुर जी महाराज होते हैं। विदुर ज्ञानी हुआ, पांडु बलशाली हुआ और धृतराष्ट्र जो है अंधा हो जाता है। अब बड़ा बेटा था तो बड़ा को क्या बनाया जाता है जी? राजा बनाया जाता है। लेकिन कहते हैं कभी भी अंधा, लूला, लंगड़ा ये राजा नहीं बन सकता, उसको बनाना नहीं चाहिए। जो खंडित हो वो राजा नहीं बन सकता। और देखो बताओ, जो खंडित होता है वो किसी कार्य में नहीं आ सकता, है ना? मैंने एक बात और आती है, व्यास का जब चयन करना हो ना, तब कैसे व्यास का चयन करना चाहिए? जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। उम्र की मायने नहीं रखती। व्यास हष्ट पुष्ट होना चाहिए, मोटा शरीर से नहीं, दिमाग से और अंदरूनी रूप से क्या होना चाहिए? हष्ट पुष्ट होना चाहिए। आंख कान सब सही होना चाहिए, उसको व्यास बनाना चाहिए। देखो अब बलि का तो मैं खिलाफ हूँ, बलि का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन बलि भी देते हैं। तो देखो जिस बकरे का अगर कान न हो या उसका सिंग टूटा हुआ हो, उस बकरे को भी क्या बलि नहीं देते। जो चढ़ाना है पूर्ण रूप से चढ़ाया जाता है ना? तो इस प्रकार से राजा बनना है तो राजा भी अंधा नहीं बन सकता। अरे भाई, जो अपने आप को नहीं संभाल सकता वो पूरा देश को क्या संभालेगा? तो विदुर ने कहा राजा बनने का हकदार पांडु है, धृतराष्ट्र राजा नहीं बनेगा। आज पांडु जो है राजा बना। पांडु की पत्नी का नाम है कुंती और धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम है गंधारी।
कुंती और गंधारी। पांडु के 5 बेटा और धृतराष्ट्र के 100 बेटा। कितने बालक हुए? 100 बालक, 105 बालक। पांडवों में बड़े हैं युधिष्ठिर और दूसरा है दुर्योधन। इसमें कौरवों में, कौरव का बड़ा बेटा है दुर्योधन और पांडु का बड़ा बेटा है युधिष्ठिर। 5 और 100 का आंकड़ा है। 105 बालक हुए। कहां पर? भरत वंश में। चंद्रवंशी क्षत्रिय है ये। भगवान राम के वंशज नहीं है। राम के वंशज कौन से क्षत्रिय कहलाते हैं जी? सूर्यवंशी। और ये पांडव, कौरव पांडव चंद्रवंशी क्षत्रिय। 2 प्रकार के क्षत्रिय होते हैं, एक चंद्रवंशी, एक सूर्यवंशी। दोनों का संबंध, दोनों की कनेक्टिविटी या तो चंद्रवंश से रहेगी या सूर्यवंश से रहेगी। सूर्यवंश के लोग राम जी को अपना आदर्श मानते हैं और चंद्रवंशी क्षत्रिय चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसा विभाजन हुआ और 5 भाई और 100 भाई एक साथ रहने लगे। लेकिन देखो, परिवार में मतभेद कब आता है? जब कोई बाहर का आकर के किसी के मन में गलत विचार बोता है, तभी परिवार में क्या आता है जी? मतभेद आता है। कौरव पांडव में मतभेद नहीं आता अगर शकुनी दुर्योधन को भड़काता नहीं। भाई वो तो भाई थे और सगे भाई थे, कका बड़ा भाई सगे की थे, कहते कि नहीं थे। अब उसको में इतना भेद आ गया कि दुश्मन बन गए। पांडवों के मन में कपट नहीं है। कपट किसके मन में है? दुर्योधन के मन में कपट है। दुर्योधन को इस बात का जानता है कि अगर मेरा पिता अंधा नहीं रहता तो आज मेरा पिता राजा होता, और मेरा पिता राजा होता तो उसके बाद राजा मैं बनता। लेकिन आज पांडु के पांडु राजा था, तो आप राजा किसको बनना है? युधिष्ठिर को राजा बनना है। मेरा पिता अंधा था तो इसका गलती मैं क्यों भोगूं? मेरे को राजा बनना है। युधिष्ठिर दुर्योधन चाहता, लेकिन दुर्योधन के कहने से दुर्योधन राजा नहीं बनेगा। तो बंटवारा किए। अब बंटवारा किए तो हस्तिनापुर मिला दुर्योधन को और पांडव प्रस्थ मिलता है पांडवों ने बढ़िया इंद्रप्रस्थ को स्वर्ग बना दिया। पांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाकर स्वर्ग बना दिया। तो देखो यहीं पर झगड़ा की शुरुआत होती है। तो देखो जब पांडव क्या किए? राजस्वी यज्ञ किए। मैंने षष्ठम दिवस की कथा में बताया था, पांडव राजस्वी यज्ञ किए थे। और किसको कोषाध्यक्ष बनाए थे? दुर्योधन को। तो दुर्योधन भी सभा आया था, क्योंकि घर है, परिवार है, तो आया था। तो दुर्योधन जब आया था ना, तो दुर्योधन एक समय चलते चलते पानी में गिर गया था और दूर में खड़ी द्रौपदी ने हंस दिया था और हंसते हुए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यही शब्द दुर्योधन के बाद मन में घर कर गई। दुर्योधन ने कहा एक दिन देखना, ये अंधे का अंधा का बेटा भरी सभा में अगर तुझे भरी सभा में अगर तेरा अपमान नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। दुर्योधन प्रण किया है। तो देखो एक बात बताऊं, कभी भी स्त्री को, बहू को जेठ के सामने या देवर के सामने बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है? भाई भाई का झगड़ा है तो भाई भाई निपटना चाहिए। ठीक है? एक चीज आपको बताकर जाऊं, भाई भाई अगर झगड़ रहे हैं ना, तो भाई भाई के झगड़े में पत्नियों को बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, भाई भाई कितना भी लड़ ले वो मिल जाते हैं, समय पड़ने पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर वही जगह पे अगर पत्नी बोल दे तो वो मिलती नहीं है। तो पत्नी को बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, पत्नी मन बहनी बहनी लड़े ना, तो पति को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? उसका घर का मैटर है और अब इसके घर के मैटर है, पत्नी को बोलना नहीं चाहिए। पत्नी बोलती तो और मामला क्या होता है जी? गड़बड़ होता है। आज द्रौपदी ने अंधा का पुत्र अंधा कहा है, किसको? दुर्योधन को। और दुर्योधन आज मन ही मन जल रहा है कि मैं द्रौपदी का अपमान कैसे करूं। तो देखो जुआ खिलाए पांडवों को। तो मैंने कहा जुआ में कहा था कि जुआ में किसका निवास है? कल्लू का। जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब जुआ के बाद निकल गई बता पड़ते जुआ होते गांव देवारी समय, ऐसे तो मैं जुआ नहीं खेला, लेकिन गांव में होता है तो देखने जाते हैं। तो क्या होता है, एक आदमी खेलता है, एक आदमी मानता है ना, ऐसे डालते हैं तो वो मानता है, मानता मतलब अंदर और बाहर ऐसा रहता है। अगर अंदर हुआ तो पूरा पैसा किसका? वो अंदर हुआ, अंदर वाले। अगर बाहर चला गया तो जो डाला है उसको डबल देना पड़ेगा, है ना? ऐसा उसमें नियम रहता है। अच्छा, तो उस सबके बीच में दो लोग ऐसे होते हैं जो उकसाने का काम करते हैं।
पूरा मान लेना। वो उसको क्या करता है, उकसाता है। अच्छा फिर वो क्या होता है, कहते हैं मैं बोल रहा हूँ अंदर ही होगा मैं बोल रहा हूँ अंदर ही होगा, और जैसे बाहर हो जाता है तो बोलता है अच्छा से उसको क्या नहीं किए थे, ऐसे नहीं है बोल देते देखो। अच्छा भाई जब उस व्यक्ति को इतना पता है, क्या पता है कि अंदर कब होगा, कौन सा पत्ती बाहर होगा, जब उसको इतना पता है, इतना ज्ञान है, तो फिर अपने घर का पैसा ला के नहीं खेलते। लेकिन वो खेलता नहीं है, वो दूसरों को क्या करता है, उकसाता है कि मानना, और फिर बाहर हो जाता है तो वो भाग जाता है। ऐसा होता है। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ में कलयुग का निवास है। राजा धर्मराज जुआ खेले हैं तो क्या परिणाम हुआ, भाई को हारे, राजपाट, संपत्ति, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी हार गए। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। शकुनी ने आज क्या किया है जी, कपट किया, किसके साथ, पांडवों के साथ। आज पांडव अपने धन संपदा सबको हार गए। आज जब सबको हारे ना, तो अंत में अपने भाइयों को हार गया, और लास्ट में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, और अपनी पत्नी को भी हार जाता है। अब सब हार गए। जब सबको हार गया राजा युधिष्ठिर, तो दुर्योधन ने कहा अब उस यज्ञ जनवा द्रौपदी को भरी सभा में लाया जाए। उसने अंधा का पुत्र अंधा कहा था, अब बताएंगे कि अंधा का पुत्र क्या करता है। द्रौपदी के बाल को घसीटते हुए लाया गया, द्रौपदी के बाल को घसीटते कर लाया, और दुशासन से कहा दुशासन इस द्रौपदी को भरी सभा में इसका अपमान करो। तो द्रौपदी सबके सामने गई है मदद मांगने के लिए। किसके सामने, द्रौपदी सबके सामने गई मदद मांगने के लिए, क्योंकि वहां पर धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र कौन है, द्रौपदी के बड़े ससुर हैं, बड़े ससुर हैं। द्रोणाचार्य उसके पिता के मित्र हैं, यानी मित्र का, अब पिता का मित्र क्या होता है, बाप के समान होता है। दादाजी बैठे पितामह भीष्म, दोनों के कुल गुरु यानी कुल के पुरोहित कृपाचार्य बैठे हैं। सारे इतने आदरणीय लोग बैठे हैं, लेकिन किसी ने द्रौपदी की मदद नहीं की। द्रौपदी सबके साथ गई, लेकिन कोई द्रौपदी के मदद के लिए सामने नहीं आया। पितामह भीष्म के साथ इतनी शक्ति थी, अगर उस समय पितामह भीष्म अपना धनुष उठा लेता तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी भीष्म पितामह का सामना करने की। लेकिन पापी से सब डर गए हैं, और डरने के कारण इस सब को मृत्यु के काल में समाना पड़ा। देखो कहीं पर गलत हो रहा है, कोई आप गलत में अगर साथ नहीं दोगे तो पाप आपको भी लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। गलत हो रहा है, शक्ति होने, अभी शक्ति नहीं है तो बात अलग है, लेकिन आप समर्थवान हैं और गलत को रोकने की अगर आपके अंदर शक्ति है और आप नहीं रोकते तो उसका पाप आपको भी लगेगा। पितामह भीष्म के अंदर शक्ति है, द्रोणाचार्य चाहते तो रोक सकते थे, कृपाचार्य रोक सकते थे, धृतराष्ट्र रोक सकता था, लेकिन किसी ने भी सामने बढ़कर के रोकने का प्रयास नहीं किया। आज द्रौपदी के साड़ी तक दुर्योधन का हाथ पहुंच गया और दुशासन खींचने लगा। तो देखो जब कोई साथ नहीं देता तब लोग किसका साथ, किसके सामने जाते हैं जी, भगवान के सामने जाते हैं। हाँ एक बहुत सुंदर सा रील गाना बजता है रील में, हारा हूँ बाबा मुझे तेरा सहारा है, और जीतूंगा एक दिन ये दिल ये कहता है। आज द्रौपदी भगवान के सम्मुख हो गई, तो देखो मात पिता भ्राता सब कोई, और संकट में पूछत नहीं कोई। अब ये कहे प्रभु जी आस तुम्हारी, और कृपा करो रे अंतर्यामी। आज द्रौपदी भगवान को याद की, और कैसे याद करने लगी। अब इसको हम एक बार और गा चुके हैं, चलिए एक बार और गाते हैं, हाथ से ऊपर करेंगे। दुख हरो, चलो आप सभी प्रार्थना, देखो भाव है इस गीत में, इस भजन में क्या है, भाव है। आप मन में कहिए, भगवान से प्रार्थना करिए। देखो जीवन में दुख किसके पास नहीं है, आपको दुख है, मुझको दुख है, इनको दुख है, सबको दुख है कि नहीं? अच्छा कम ज्यादा थोड़ा बहुत सबको दुख रहता है, संसार में कोई सुखी नहीं है। अच्छा बात निकल के बताने लगते, छोटे है कहा कि थे, बड़े ला बड़े हैं सुखी है, बड़े अपन से बड़े सुखी की थे। हाँ राजा कहे महाराज सुखी, हाँ
राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी, और विष्णु कहे संत सुखी, हरि नाम बिना हर जीव दुखारी। राजा धनहीन क्या कहता है? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन है जो गरीब है क्या कहता है? धनवान सुखी है। और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा ज्यादा सुखी है तो राजा कहते महाराज सुखी, और महाराज क्या कहता है? महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, अब इंद्र कहे चतुरान सुखी। अब चतुरान कौन है? जिसके चार मुख, तो चार मुख किसके हैं भाई? ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, तो ब्रह्मा जी सुखी हैं। अब ब्रह्मा कहे भगवान सुखी, अब भगवान कहे सुख संत को भारी। हाँ, और हरि नाम बिना हर जीव दुखारी, हरि के नाम के बिना हर कोई दुखी है। हरि बोल।